नमस्कार। कुछ दिनों से लगातार और कुछ महीनों से और सालों से लगातार राहुल गांधी जी जब भी देश के बाहर जाते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा जो की जा रही है, वो तो एक अपने आप में सभी पूरे भारतवासी जानते हैं कि जब भी जाएंगे तो भारत के खिलाफ वो जो अपने वक्तव्य देते हैं तो हमें एक शर्म आती है कि इतना बड़ा लीडर जो प्रतिपक्ष का लीडर हो और भारत की छवि के लिए ऐसे बोल के आते हो। और उसमें महत्वपूर्ण एक घटना जब घटी है कि जब सिख समाज के लिए जब उन्होंने ये शब्द कहे कि वहां पर पगड़ी कड़ा और कृपाण पहनने वाले को डर लगता है, तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सिख समाज में जो नाराजगी है कि यहाँ पर यह भारत की धरती वो धरती है जहां पर सरदार शब्द को सरदार जी के रूप में बोला जाता हो और इतने मान सम्मान से इस पगड़ी को देखा जाता हो, कड़े का सम्मान किया जाता हो, कृपाण का सम्मान किया जाता हो। और राहुल गांधी जी जो विदेश में रहते हैं उनकी भावनाओं को भड़काकर देश में जो आपस में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं, तो हम सिख समाज की तरफ से निंदा करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और उस बात को भी ध्यान में लाएंगे कि जब वहां पर उनके फादर की जब हत्या हुई थी तब एक ये बात बोला गई था उनके दादी जी की, तब ये बोला गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 84 में जो सिख समाज के व्यक्तियों की जहां पर जो पगड़ी में दिखता था, जो कड़े में दिखता था, उनके 3000 व्यक्तियों की, सिख समाज के व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। वो उनको बात नजर नहीं आती है जो आज। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अगर शहीदी दिवस पे कोई कार्यक्रम करें तो उनका नाम मोदी जी है। उन्होंने बाल दिवस अगर रूप में अगर कोई एक छुट्टी घोषित करी है तो मोदी जी है। और संघ के आरएसएस के लिए कह सकता हूं कि आज उनके जितनी भी मीटिंगें होती है या व्याख्यान होते हैं, वहां पर दशी गुरुओं का अगर मान सम्मान करके उनकी बहादुरी के चर्चे अगर कोई संस्था अगर बोलती है, बताती है, तो उनका नाम संघ है। और आज तक मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने कब सिख समाज के लिए ऐसा कोई पाठ्यक्रम में कोई आपने बताया हो या ऐसी कोई आपने संगोष्ठी रखी हो कि सिख समाज ने गुरु गोविंद सिंह जी के लालों ने इतनी शहादत भारत के लिए दी थी, ये कभी आप नहीं बोल सकते हो। पर आज 84 के दंगे की याद करो, आज भी वो परिवार नहीं समझ पाए, तो आपको तो देश से माफी मांगना चाहिए। और चन्नी जी ने जो आज बोला है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको दिमाग में एक छन्नी लगाना चाहिए। चन्नी जी एक छन्नी लगाओ और उसके बाद बोलो कि वास्तव में हकीकत क्या है, कि आपके राहुल जी जो बोल रहे हैं उससे सिख समाज को कितना धक्का लगा है। क्या आप कभी जाते हैं पगड़ी पहन के, आपको किसी ने कुछ कहा? हम पगड़ी पहन के यहाँ पर मध्य प्रदेश में घूमते हैं, हिंदुस्तान में, हमें आज तक किसी ने कुछ कहा? आप झूठी वाई अपनी खाली कुर्सी बचाने के लिए कि मैं राहुल जी का खास बन के रहूं, इसलिए आप बयान दे रहे हैं। और आज अगर राहुल जी को हकीकत बताना चाहिए तो बांग्लादेश के बताए कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये कौन क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते। आज जो हिंदुओं की हालत किस देश में किन व्यक्तियों ने कर रखी है, आप इस पे भी चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देश को बांटने की कोशिश ना करें राहुल जी। और सिख समाज के लिए जो आपने बोला है ये बहुत दुखदायी है। आज जगदीश टाइटलर को भी जानते हैं, कमलनाथ जी को भी जानते हैं, क्या आज उनके ऊपर काय के प्रकरण चल रहे हैं। वो आज आपकी पार्टी में जब आपको सिख समाज की याद नहीं, तो आप जिस घृणा से काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, सिख समाज उसकी निंदा करता है। और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ये आप समझ लें, सिख समाज बहुत सम्मानी समाज है। यहाँ पर हर समाज का व्यक्ति सिख समाज को प्यार करता है। पगड़ी की आन बान और शान है, कड़े की एक पहचान है, कृपाण अपना आप में एक हमारा पहचान देता है, हमें ताकत देता है। और ये हर कौम उसको सम्मान देती है और गर्व से पूरा सिख समाज आज पूरे हिंदुस्तान में आराम से
पूरे ताकत से घूमता है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। आपकी दिमाग की राहुल जी सफाई कराएं और चन्नी जी आप छन्नी जरूर लगा लें। यही आपसे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।